Hello and good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, The Reader Pallavi, and this is Pallavi. Today we'll dive into the book, The Art of Laziness, and this book is by Library Mindset. Why I have chosen this book? Because आप सब लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये चीज फील किया होगा कि अगर हमें कुछ काम करना है तो हम अपनी आलस्य की वजह से ही उसको टालते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे उस पर्सन से नहीं हुआ तो फिर मेरे से कैसे होगा? बट आपको पता है द ग्राउंड रियलिटी इज़ कि लाइक आप अगर लेज़ी हो, आप अगर किसी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप अगर एक्सक्यूज़ेज़ बना रहे हो, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? एंड अगर आप अपना काम नहीं करोगे, तो आपको इन फ्यूचर उनके लिए काम करना पड़ेगा। एंड कभी-कभी ये भी चीज़ें होती है कि हम लोगों ने वो चीज़ें कोशिश की होती है करने के लिए, बट कभी-कभी कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो हम लोग उस चीज़ को कैरी करते हैं। लाइक हम लोग अपने आप को पास्ट में रखते हैं और सोचते हैं कि अरे फिर से कोशिश करेंगे, फिर से वही गलती होगी और फिर से हमारा टाइम वेस्ट होगा। बट आपको जो इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, वो ये है कि पास्ट ना हमें 2 चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है? 2 चीज़ें देके जाते हैं, या तो वो या एक लेसन होती है और दूसरा रिग्रेट होता है, ठीक है? तो ये टोटली हमारे पे डिपेंड करता है कि आप रिग्रेट रखते हो अपने पास में या उससे एक लेसन लेकर के फिर आपको पता होता है ना कि अच्छा पास्ट में मैंने ये किया तो अभी अगर मैं प्रेज़ेंट में वो ही सेम काम करने जाऊँगी, तो शायद वो फिर वो मेरे से गलती नहीं होगी। तो आपके पास एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, तो आप इस पॉजिटिव थॉट के साथ में ना आगे बढ़ सकते हो। आपको पता है कि मैं नोट्स बना कर के लाती हूँ हर चीज़ों का, बुक्स का, ताकि मैं कुछ भी चीज़ें भूलूँ नहीं आपके सामने बोलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें बुक में है आपको एक वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में मैं उस सारी चीज़ों को डिलीवर कर पाऊँ, ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ जब आप देखो तो आपको बुक्स पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, अ वीक और कभी-कभी 2 वीक्स लग जाते हैं, बट मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें एक सिंगल वीडियो में कवर करूँ, ताकि आप जब वो वीडियो सुनो तो फिर आपको पता हो कि अच्छा ये बुक है, तो इसमें ये सारी चीज़ है। ओके, तो पहला चीज़ जो था 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो हमने कवर कर लिया, ठीक है? अगर अब हम दूसरा चीज़ का बात करें, ठीक है? तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको सपोज़ मैंगो खाने का मन है, ठीक है? एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि यार अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने 20 इयर्स अगो एक मैंगो ट्री प्लांट किया होता, तो अभी मेरे पास में मैंगो का पेड़ होता एंड मैं उसको खा पाती, ठीक है? बट चलो ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने 20 साल पहले तो प्लांट नहीं किया, बट अगर आपको 20 साल बाद वो आम खाना है, तो फिर आप उस ट्री को कब प्लांट कर सकते हो? एनी आंसर? आप उसको अभी प्लांट कर सकते हो, बिकॉज़ अगर आप सोचोगे कि आप कल प्लांट करोगे, तो फिर आपको फल ना 20 इयर्स 1 डे बाद मिलेगा। फिर अगर आप सोचोगे कि मैं इसको 1 वीक बाद प्लांट करती हूँ, तो आपको वो फल फ्रूट जो है मैंगो फ्रूट, वो आपको 20 इयर्स 1 वीक बाद मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी काम करना है ना, फ़र्क नहीं पड़ता आपने पहले क्या किया या आप बाद में क्या करने का सोच रहे हो, नहीं। अगर आपने पहले कुछ किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज़ आपके फ्यूचर में प्रेज़ेंट हो, तो आपको वो काम आज से ही शुरू करना चाहिए, ओके? मूविंग अहेड विथ थर्ड पॉइंट। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि मिस्टेक्स आर नॉट दैट बैड। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ठीक है? कि अगर आप कुछ गलती करते हो, सपोज़ आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, ठीक है? अगर आपसे वो गलती होती है, तो फिर आपके पास में चलो गलती हुआ, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट आपके पास है वो एक्सपीरियंस जो है ना, आपको पता है कि ओके ये गलती तो हो गई मेरे से, बट इसके बाद मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है ना? तो आपके पास मतलब मिस्टेक्स उतने भी बुरे नहीं है, ठीक है? तो अगर आप कुछ और पता है क्या? अगर आप अगर आप सबको फॉलो कर रहे हो ना, तो रिजल्ट भी सबके ऐसे सेम होगा। सपोज़ आपका क्लासमेट कुछ वो सेम नोट से पढ़ रहा है, सेम चीज़ें पढ़ाई करके जा रहा है, तो वो एवरेज मार्क्स ला रहा है, ठीक है? बट अगर आपको टॉप करना है, जस्ट एक क्लास में,
तो आपको फिर उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको अलग-अलग रिसोर्सेज़ से पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ तो आपने एक्स्ट्रा किया ना, हो सकता है कि कुछ-कुछ रिसोर्सेज़ आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं हो, बट आपके पास में फिर ये एक्सपीरियंस होगा दूसरे एग्ज़ाम के लिए कि अरे! ये वाली बुक थोड़ी बेटर है पहले वाली से। तो आपके पास में एक न्यू एक्सपीरियंस आ गया। ओके, सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, तो स्टिक टू योर बिज़नेस। मतलब अ, दूसरों के लाइफ में मत घुसो। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। बिकॉज़ अल्टीमेटली जब आपके लाइफ में मतलब आपको क्यों दूसरे का सुनना है कि उसकी लाइफ में क्या चल। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी अनहैप्पी पर्सन के पास जा रहे हो, अगर आप किसी के लाइक किसी एंग्री पर्सन के पास जा रहे हो, तो आप कैसे होगे? आप खुद को कैसे बनाओगे? आप भी अनहैप्पी बनोगे, आपको भी गुस्सा आएगा हर चीज़ों पे। तो फिर क्यों दूसरों के मैटर में घुसना? मतलब अगर अनटिल अनलेस कोई भी चीज़ आपके काम को करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, वही आपका बिज़नेस है। जो चीज़ आपके काम को करने में आपका हेल्प कर रहा है, आपका जस्ट वही बिज़नेस है। अगर कोई भी चीज़ जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा, आपके एम को, आपके गोल को अचीव करने में, तो फिर वो आपका बिज़नेस कैसे हुआ? वो आपकी चीज़ है ही नहीं, तो फिर आपको अपना समय उसमें क्यों देना? समय, एनर्जी, मतलब इतना सारा चीज़ कैसे आप आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लाइक वो आपका एक आपके लिए एक धन है आपका। तो आप किसी और पे वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो नोबडी इज़ गोइंग टू सेव यू, ठीक है? तो अभी जैसा मैंने बोला कि स्टिक टू योर बिज़नेस, बिकॉज़ आप अपने लाइफ में देखोगे कि आपने हो सकता है कि आपने दूसरों का हेल्प किया हो, ठीक है? आपने आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, आपके बहुत अच्छे कलीग्स हो और आपने उन अपना समय दे कर के उनका हेल्प किया, ठीक है? बट आप मुझे बताओ, कभी आपको ज़रूरत है, मतलब आपको अगर ज़रूरत होती है तो क्या वो आते हैं आपकी हेल्प करने के लिए? सोच के बताओ। मतलब 95% केसेज़ में तो शायद ही ऐसा होता है कि आप जितना गिव करते हो आपको उतना मिलता है लोगों से। तो इस वज़ह से आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। तो आपको हमेशा जो प्रॉब्लम है, अपने प्रॉब्लम पे ध्यान दो, क्योंकि सबके लाइफ में चैलेंजेस है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में स्ट्रगल है। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, बिकॉज़ जब आप आओगे ना उस चीज़ में, आपको कोई हेल्प करने नहीं आ रहा। ओके, सो अगर नेक्स्ट टाइप की मैं बात करूँ, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है? अब हम लोग कैसे सोचे कि हमें किन लोगों के बीच में होना चाहिए? तो बुक में जैसा बताया गया है कि 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? पहले लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि अच्छा, मुझे ये चीज़ करनी है अपने लाइफ में, बट वो कभी वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं चीज़ें, बट फिर मिडवे में गिव अप कर देते हैं। बट वो 1% लोग होते हैं जो कि स्टार्ट करते हैं और फिनिश लाइन तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो आपको उन लोगों के बीच में सराउंड करना होगा खुद को, बिकॉज़ मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको लाइफ में मिलेनियर बनना है, ठीक है? तो आपको एवरेज लोग, आपको जो लोग मिलेनियर नहीं है, वो नहीं बता सकते कि आपको क्या कैसे करना है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी बनना है अपने लाइफ में, तो आप पहले उन लोगों के पास में जाओ, उन लोगों के साथ में रहो। वैसे तो आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए हैं, जहाँ से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कैसे हम इस चीज़ों को अपने लाइफ में ला सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप ऐसे किसी भी लोगों के अराउंड मत रहो जो आपका एनर्जी ले रहे हैं, प्लीज़। आप अकेले रहो, ठीक है? आप अकेले रहो, बट आप अपने अराउंड नेगेटिव लोगों को सराउंड मत करो, जो आपको आपके एम में हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपके लिए क्लैप नहीं कर रहे हैं, जो आपके बिहाइंड आपका बिचिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहो, बिकॉज़ ये सिर्फ़ आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं लेकर के जा रहे हैं ये लोग। आप इससे फिर परेशान होगे, आपका एनर्जी डाउन होगा, आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ स्टिक टू योर बिज़नेस। आपको पता होना चाहिए कि जब आप प्रॉब्लम में होंगे, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, एंड हमेशा अपनी लाइफ़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ओके, सो अगर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो वो है कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल, ठीक है?
तो उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने का कोशिश करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, किसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या आप लोगों के ओपिनियंस को कंट्रोल कर सकते हो? वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें आपके हाथ में है? नहीं है ना। बट आपके हाथ में क्या है कि हाँ, मैं खुद पे वर्क कर सकता हूँ, मुझे मेरा एम दिख रहा है, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे कल क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आपके हाथ में लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कंट्रोल में। ओके, ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ पे ना अपना एनर्जी वेस्ट मत करो, बिकॉज अगर आप उस चीज़ पे एनर्जी वेस्ट करते जाओगे, आप सोचोगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, ये करने से मुझे वो जज करेंगे। तो अगर आप अभी 20 ईयर्स के हो एंड आप ऐसा बोल रहे हो कि आपकी लाइफ लाइक 80 ईयर्स तक है, तो आप अपना लाइफ का 1/4 पार्ट जी चुके हो। ओके, तो आपके पास में जस्ट 3/4 बचा हुआ है। अगर आपका लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का है एंड अगर आप 20 ईयर्स के हो, तो आप 1/3 अपनी लाइफ जी चुके हो। आपके पास में बहुत कम टाइम है। तो जब आप ये थोड़ा हार्श साउंड हो सकता है, बट जब आप अपने डेथ बेड पे होगे, तो फिर उस टाइम पे आप पता है इन्हीं चीज़ों को याद करके रिग्रेट करो कि अरे यार, उस समय ये चीज़ ना कर लेना चाहिए था। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट में देखो ना, हम लोग ऐसा पास्ट का बहुत सारा डिसीजन को लेके रिग्रेट करते रहते कि अच्छा, उस समय ना ये काम हमें कर ही लेना चाहिए था। तो ये चीज़ फ्यूचर में ना हो, इसलिए आप करो। आपको जो भी बने, आपको लग रहा है आपको ये हेल्प करेगा ग्रो करने में, तो आप करो। दूसरे का सोच फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। अगर आपके पास में आपका एम है, आपका अगर आपको क्लैरिटी है कि हाँ, ये करने से मुझे ऐसे ये चीज़ अचीव हो जाएगा, तो फिर करो। बिकॉज आपके अराउंड में जो भी चीज़ें, चाहे आप हमारे अराउंड अभी बल्ब देख लो, या फिर आप कोई भी कोई भी गैजेट्स देख लो, तो उनका भी स्टार्ट जब हुआ होगा ना, तो उन लोगों को भी लोगों ने बोला होगा कि नहीं, तेरे से तो नहीं होगा। ठीक है, बट उन्होंने ना, मतलब वो थोड़े ऐसे ज़िद्दी थे, तो ज़िद्दी बनो कि नहीं, मैंने सोचा है तो मैं करूँगी। ठीक है, किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वो है कि कंफर्ट जोन इज़ योर एनिमी। यस, अभी आपको पता है कि अगर आपको एथलीट बनना है, ठीक है, आपका एम है, एंड सुबह 5 बजे आपका अलार्म बजा, बट आपको नींद आ रही है, तो आप सो गए। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है और आपको पढ़ाई करना है, बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें तो कंफर्ट जोन ही हुआ ना आपका। आप जब तक अपने लाइफ में अनकंफर्टेबल नहीं होगे ना, बिकॉज आपको पता है हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, आप जो अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो। इट जस्ट आपको अपने माइंड में वो चीज़ बनाना है, और आपका जो विल है ना, उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि अगर मैंने ये चीज़ ठाना है कि मुझे भी करना है, तो करना होगा। बिकॉज कंफर्ट जोन में रह करके कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है। इवन अगर आपको कोई पढ़ाई भी करनी है, अगर आपको जॉब भी करना है ना, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप सोचो आपको सैलरी आती है, तो कितना अच्छा फील होता है ना। तो आपने क्या, आपने अपने अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही तो वो चीज़ अचीव किया। तो एक छोटा सा चीज़, आपको एक छोटा सा जॉब से जब वो सैलरी मिलती है, तो आपको कितना खुशी फील होता है। तो सोचो जब आप कुछ बड़ा करोगे लाइफ में, हाँ अभी तो अनकंफर्टेबल होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, जब तक आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर लेते। बट जब आप अचीव कर लोगे, फिर जो खुशी मिलेगी, तो फिर उसके सामने हर चीज़ वर्थ इट लगेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सेट क्लियर गोल्स एंड राइट इट डाउन। ठीक है, अब जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज इतना सारा, मुझे ये सब्जेक्ट्स, सपोज आपने 3-4 सब्जेक्ट्स अपने दिमाग में बना लिए कि मुझे इस वीक के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, बट आपने ये तो सोचा ही नहीं कि किस दिन आपको कितना देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो आपने प्लान किया ही नहीं। फिर आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे? मुश्किल है। तो फिर आसान कैसे बना सकते हैं? तो आसान ऐसे बना सकते हैं कि उसको ना लिखने की आदत डालो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप इस समय में ये काम करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए कि आप आज दिन के मतलब जब तक आपका दिन ख़त्म नहीं होता, दिन के एंड तक आपको ये काम ख़त्म करना है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें अगर आप करने लगे ना, मतलब हाँ स्टार्टिंग में आपको वो चीज़, वो सेल्फ डिसिप्लिन लाने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब तक वो करते जाओगे तो एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी कि हाँ मुझे अपनी रूटीन को फॉलो करना है, मतलब मुझे बस उससे स्टिक रहना है, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो ना, थोड़ा तो टाइम लगता है। एंड आपको पता है सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है, कि स्टार्ट करना। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया ना, तो मतलब आप 90% तो वहीं जीत गए हो युद्ध, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है सेल्फ डिसिप्लिन? तो सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि जो काम आप करना चाहते हो आप वो काम कर पा रहे हो, ठीक है। आपका माइंड इतना स्ट्रांग आपने बना दिया है ना कि नहीं, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे ये काम मतलब मैं करके ही उठूंगी, ठीक है। ये चीज ना आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, आई नो, एक या दो दिन में नहीं आता है, उसको आने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपने आप वर्क करोगे, रूटीन बनाओगे, गोल्स लिखोगे, टाइम टेबल बनाओगे कि मुझे इस काम को अभी इसी समय करना है, तो फिर पता है वो धीरे धीरे ना आप उस एनवायरमेंट में हैबिचुएटेड हो जाओगे कि हाँ मुझे खुद को सेल्फ डिसिप्लिन पता है, आप खुद ही बन जाओगे। मतलब वो आपके अराउंड एक एनवायरमेंट ही क्रिएट हो जाएगा जो पूरा डिसिप्लिन वाला होगा, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी स्टार्टिंग में कि प्रॉपरली टाइम पे काम करना है, बट ठीक है, धीरे धीरे वो चीजें हो जाएगी, क्योंकि डे वन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो चीज धीरे धीरे ही लाइफ में आती है। तो अगर अब मैं नेक्स्ट चीज की बात करूँ, तो वो है कि लाइक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया था बुक में कि दिस टू शैल पास। तो लाइक आपकी लाइफ में ना कभी कभी बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो। प्रॉब्लम का मतलब चैलेंजेस फेस करते हो सकता है कि आपके अराउंड का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं हो, आप वहां से निकलना चाह रहे हो एंड आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट स्टिल आपका एनर्जी कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ कि लेना चाहूंगी कि लाइक अब देखो ना, अभी 24 आवर्स में 12 घंटे दिन होते हैं, तो 12 घंटा रात होता है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी पास होता है। आप सोचो, कब आप जब छोटे थे, 5 6 में थे, और अभी आप कॉलेज में हो, या अभी आप जॉब कर रहे हो, या अभी आप एक बिजनेस फ्लरिश कर रहे हो, तो फिर वो बहुत टाइम पहले था, और अभी आप फाइनली एक ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे आप लाइक उस चीजों को एंजॉय कर पा रहे हो। अभी आप अपना लाइक जब वो चीजें आपने अनकंफर्टेबल अपनी लाइफ में वो चीज झेला था, तो अब जा करके अब आप अपना लाइफ एक हैप्पीली लाइफ जी पा रहे हो। तो ठीक है, लाइक जो कभी कभी होता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो अपने इन्वायरमेंट से, अपने अराउंड के लोगों से, आपको बस उस चीज से निकलना होता है, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि ये भी चीज ना चला जाएगा, ठीक है। अब आज आज संडे है तो कल मंडे भी आएगा, और अगर मंडे है तो फिर से संडे भी आएगा, ठीक है। तो बस इन चीजों को लेकर के लाइक हमेशा एक, आई नो ये हर समय पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़े, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हमारे अंदर ना सारी ही फीलिंग्स है, एंड दैट्स ओके। कि अगर हम सैड हो रहे हैं, दैट्स ओके। कि अगर हम किसी भी चीज को लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मेकिंग अस ह्यूमंस, बिकॉज वी आर फीलिंग एवरीथिंग, वी हैव दैट, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ फीलिंग इनसाइड अस। सो इसमें कोई भी चीज लाइक बुरी फील करने की नहीं है। लाइक इट्स जस्ट कि आप उस चीज को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स को, लाइक अपनी फीलिंग्स को खुद को कंट्रोल मत करने दो, ओके। सो नेक्स्ट चीज जो है, वर्क ऑन राइट थिंग्स। तो जब भी आप रूटीन बनाते हो ना, बहुत सारी चीजें लिखते हो। लाइक आप सपोज आपने लिख दिया कि मुझे 15 टास्क करने हैं, मुझे 20 20 काम है आज दिन भर में, बट आप मुझे सच में बताओ कि वो 20 चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, एंड क्या वो जो 20 चीजें आपने लिखा है, क्या वो हर एक चीज आपको हेल्प करेगा लाइक लाइफ में अपने एम के लिए आगे बढ़ने में? मतलब कुछ कुछ चीजें तो आप अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा ना मतलब शॉर्ट करने का कोशिश करो चीजों को, कि अच्छा ये काम इम्पोर्टेंट है इस काम से ज्यादा। तो अगर आप वो चीज नहीं करोगे, तो आप पता है आप ना मतलब ऐसे आपके अराउंड में ऐसा पजल्स हो जाएगा पूरा, कि इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, और फिर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज आपका माइंड उतना सारा काम देख करके वो पहले ही थक जाएगा कि अरे इतना सारा काम करना है, वो तो फिर पहले ही थक जाएगा। बट अगर आप उन काम को शॉर्ट करते हो, ठीक है, कि चलो ठीक है, 20 में से 5 काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो
ये 15 हो चाहे नहीं हो, बट ये 5 काम तो मुझे आज करना है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ, ठीक है, बस ये 5 काम ही करना है, तो फिर उसको भी लगेगा कि अच्छा, 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 बस 5 काम ही है ना, ठीक है, 5 काम करवाओ मेरे से, हम प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो है कि हमेशा ना बिलीव करो कि यू आर ग्रेट। हमेशा ना खुद को मतलब सुबह उठ करके ऐसा अफ़र्मेशन बोलो कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एंड आप वो ग्रेटनेस अचीव करोगे अपने लाइफ में। बिकॉज़ आपको पता है, लाइक आपके लिए कोई क्लैप करने वाला नहीं होगा, एंड आपको ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आपको किसी का ज़रूरत नहीं है। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप लाइक आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक ह्यूमन आज स्पेस में जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग स्पेस में जा कर के घूमेंगे, ठीक है? हम लोग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों ने कभी एक टाइम पे सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऐसे सी रूट से ट्रैवल करेंगे या फिर हम लोग ऐसे आसमान में उड़ रहे होंगे, ठीक है? बट आप ह्यूमन्स हो, मतलब आपके अंदर जो शक्ति है ना, वो लाइक किसी भी अदर जीव में नहीं है, ठीक है? तो बस ऐसा खुद से बोलो कि ऑल मतलब कब, और पता है हमेशा ना मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला कि लोग आपके लिए क्लैप करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के लिए क्लैप करो, बिकॉज़ आपने अपना स्ट्रगल देखा है, ठीक है? आपको पता है ना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बस वही इम्पोर्टेंट है। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए कोई क्लैप करे, नहीं करे, आपको कोई आके शाबाशी दे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों का, ठीक है? और आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको आप बस ग्रेट हो, ठीक है? आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा आप एनर्जी है आपके अंदर, आप मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। एंड लोग कर रहे हैं, मतलब आप देखो अपने अराउंड में, लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, ह्यूमन उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, ह्यूमन इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, वो है डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है? आप परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। अ, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, उसमें तो चलो आप बहुत माइन्यूटली मतलब देख रहे हो कि हाँ, ये लीफ का कलर ऐसा होना चाहिए, स्काई एकदम कैसा, आप डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा इस तरीके का ब्लू ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो घास जाकर के काटो, लाइक अभी लाइक फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रास हो गया, तो आप जाकर के उसको कट करो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसको क्या ज़रूरी है परफेक्ट शेप एंड साइज़ में काटना? वहाँ पे आपको परफेक्ट बनने का क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपको परफेक्ट बनने की, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप परफेक्ट बनने जाते हो ना हर जगह पे, तो उससे क्या होगा कि आपका समय जो है वो ज़्यादा जा रहा है उस चीज़ों में। तो जो चीज़ें आप क्योंकि परफेक्ट अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो तो इट टेक्स टाइम, ठीक है? इट टेक्स मोर टाइम। तो अगर आप वहाँ वो काम करने के लिए जा रहे हो एंड वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जिस काम को आपको पता है कि एट द एंड वो मेरे एम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आपका समय गया और उस समय में जो आप कुछ काम कर सकते थे, आप वो काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए हर चीज़ों में ना परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो चीज़ आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ, मुझे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये काम में मुझे परफेक्ट बनना है, तभी मुझे आप अगर पेपर लिख रहे हो एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए कि मुझे टू द पॉइंट्स लिखना है, तभी मुझे मार्क्स मिलेगा। बट फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे असाइनमेंट जो सबमिट करना है, मुझे उसमें भी लाइक प्रॉपर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना है, फिर तो उसमें टाइम लगेगा और फिर वो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के चक्कर में आप जो वहाँ समय बचा कर के थोड़ा देर और पढ़ाई कर सकते थे, वो तो नहीं हुई ना, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ डोंट ट्राई टू बी अ परफेक्ट। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डोंट बी अ मीडियोकर। मीडियोकर मतलब क्या? एवरेज बनना। अच्छा अभी आप जाओ, अभी ना थोड़ा पास्ट में जाओ, ठीक है? अपनी ना पुरानी वो डायरीज़ निकालो जहाँ आपने लिखा था कि मुझे लाइफ में इतना पैसा कमाना है, इतना बड़ा घर बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। बट अभी ना कहीं न कहीं आप लाइफ के साथ ना ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है, यही मेरी लाइफ है, कंफर्टेबल है, बट आप ऐसा क्यों बन गए हो अभी? लाइक वो एनर्जी कहाँ गई आपकी? वो आपका जो बचपन वाला एनर्जी था कि नहीं मुझे ये चीज़ लाइफ में अचीव करना है। आप तो पहले क्लास में फर्स्ट आने के लिए आप इतना मेहनत करते थे कि अरे उसका 97 है और मेरा 96 मार्क्स है। मतलब 1 मार्क्स के लिए अगर आप टॉपर नहीं बने क्लास के, कितना बुरा लगता था ना वो चीज़। फिर अभी आप ऐसा क्यों बन गए हो? बिकॉज़ आपके अराउंड के जो लोग हैं, आपने एवरेज लोगों को सराउंड किया है अपने अराउंड। तो प्लीज़ आप अपना ना ग्रुप चेंज करो सबसे पहले, अपना सर्कल को बदलो, ठीक है? अगर
कोई लोग आपके अराउंड में पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप भी नहीं करो। अगर वो अपनी लाइफ में संतुष्ट हो गए हैं कि मैं इस एवरेज जीवन से ही संतुष्ट हूँ, तो फिर आप भी संतुष्ट ही बने रहोगे जिंदगी भर, ठीक है? आप फिर कुछ सोच नहीं पाओगे, बट आप तो ग्रेटनेस के लिए बने हैं ना। फिर इसलिए अपना सर्कल चेंज करो, ओके? एंड नेक्स्ट चीज है कि डोंट वर्क 24/7। यस, अगर आपको कोई बोलता है ना कि मैं बहुत हार्ड वर्क, कभी कभी आप देखते होंगे कि अम, एक पर्सन है जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, वो गाना भी गा रहा है, वो पेंटिंग भी कर रहा है। आई मीन इतने टैलेंटेड लोग कहाँ होते हैं? तो होते हैं। एंड आप आपके अराउंड जरूर कोई ना कोई ऐसे होंगे, मुझे कमेंट्स करके नाम बताना उनका, ठीक है, कि कौन है ऐसे आपके अराउंड में, क्योंकि मेरे अराउंड तो कुछ कुछ लोग हैं जो कि लाइक सभी कर लेते हैं। तो फिर मैं सोचती थी कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो वो पता है वो ऐसा क्यों कर पाते हैं कि वो ऐसा नहीं कि वो 24/7 मतलब काम 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 ही कर रहे, नहीं। वो हार्ड वर्किंग तो है, बट उसके साथ साथ ना प्रोडक्टिव भी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में 4 घंटा पढ़ रहे हो या आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, बट अगर आप प्रोडक्टिव हो, अगर आप 12 घंटे का काम 4 घंटे में कर पा रहे हो, तब आप प्रोडक्टिव हो, ठीक है। बट अगर आप 4 घंटे का काम 12 घंटे में कर रहे हो, तो आप हार्ड वर्किंग हो बट प्रोडक्टिव नहीं हो, आपके पास दूसरी चीजों के लिए टाइम नहीं बच रहा। एंड वी आर ह्यूमंस, ठीक है। आप ये चीज को समझो, ठीक है, आपका जो एम है, आपका जो वर्किंग एरा है, आपका जो हार्डवर्क वाला एक फेज है ना, वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, ना कि वही आपका होल लाइफ है। आपके लाइफ में फैमिलीज हैं, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, आपका स्पाउस हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आप सारा फन तो मिस नहीं कर सकते ना। एंड वी आर ह्यूमंस, वी आर हियर टू लिव, ठीक है। हम लोग यहाँ सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए, वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमंस। तो आपको वो हर एक चीज लाइफ में एंजॉय करना है, ठीक है। आपको दूसरे की शादी भी एंजॉय करनी है, आपको दोस्त के साथ पार्टी भी करना है, आपको घूमने भी जाना, आपको मूवी भी देखने जाना, बिकॉज वो सारी चीजें ह्यूमंस करते हैं, तो आप भी करो, ठीक है। तो आप ना प्रोडक्टिव बनना स्टार्ट करो। तो आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं बन पा रहे हो? अगर कोई इंसान है कि वो कह रहा है कि नहीं मैं तो स्लो हूँ, मुझे चीजें ना थोड़ी स्लो समझ आती है, बट ये चीज हो सकती है। बट कैसे हो सकती है? आप ये चीज कैसे मान सकते हो? बिकॉज सबसे पहली बात तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि आप आलसी हो, ठीक है। आप मतलब आपने एक टाइम लाइन तो बना लिया कि आपको ये चीजें अभी करनी है, बट आप उस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगी, आप बुक लेकर के बैठे हो एंड आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बट आपका दिमाग ना इधर, जो काम आप कर रहे हो, सपोज आप कुछ खा रहे हो या फिर फोन चला रहे हो, आपका दिमाग उधर भी है। एंड फिर आपके दिमाग में ना इस साइड ये भी है कि अरे यार पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई भी करना है। फिर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो कि अरे यार मेरा तो लाइक 12 आवर्स चला गया, बट मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की। बट अगर आप, फिर दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप लाइक मतलब ऐसे करके आप फोकस नहीं कर पा रहे हो चीजों पे, कि आपको ना प्रायोरिटाइज करना नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा ये चीजें मुझे अभी करनी चाहिए। तो सबसे पहले ना तो आप ये चीजें, मतलब देखो लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक हार्ड वर्क होता है, मतलब जो हार्ड चॉइसेस होती है वो होती है, और एक होता है कि जो इजी चॉइसेस है। तो आपके लाइफ में जो भी हार्ड चॉइसेस होंगे ना, वो आपकी लाइफ को बाद में इजी बनाता है, और जो आपकी इजी चॉइसेस है ना अभी, वो आपको बाद में हार्ड लाइफ देता है, ठीक है। तो हार्ड चॉइसेस मतलब आपकी जो हार्ड चॉइसेस होंगी ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल होगी। आपको पता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ करके ही अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको पता है यही सब्जेक्ट हो पढ़ करके आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक हो गई, बट वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो गई, वो आसान नहीं हो सकती, बिकॉज आसान तो सभी कर लेंगे ना, फिर डिफिकल्ट कैसे? अगर सभी आसान कर लेंगे तो मतलब फिर आप में और दूसरे में क्या फर्क रहा? वो तो फिर एवरेज में ही आ गया ना। एंड जो अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो ग्रेट लोग होते हैं, वो लोग फिर वो हार्ड चीजों पे काम करते हैं। जो हार्ड लाइफ, जो आपको अभी हार्ड लाइफ दे रहा है ना, आप उन चीजों पे काम करो, ठीक है। तो ये दो रीजन होते हैं कि आप प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे हो। सबसे पहला चीज तो आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आप खुद को बता रहे हो कि हाँ मेरा दिमाग अभी इधर भी है, आप मतलब ऐसा दिमाग में ना बहुत सारी चीजें रहती हैं आपकी, जिसको मतलब आपको ही लेना देना नहीं, आप एक जगह फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप सोचते होंगे ना, लाइक आपने 10 चीजों का रूटीन बनाया एंड फिर आप सोच रहे हो कि अच्छा आधा घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर आधे घंटे बाद पेंटिंग कर लेंगे, फिर आधे घंटे बाद कुछ और सीख लेंगे, बट
एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो आप हर चीज में 5% ही कंप्लीट कर पाए। आपका किसी भी चीज में जितना आपने सोचा था कवर करने का वो चीज नहीं हो पाया, बिकॉज मल्टीटास्किंग जो आपकी एफिशिएंसी है ना उसको रिड्यूस कराती है ना, आपके माइंड को ना एक सिग्नल भेजती है कि अरे मैंने तो बहुत सारा काम कर लिया आज। मतलब मैंने 10 काम किया है, मैंने 10 काम जो किया है उसमें बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें की हैं, बट आपका ना दिमाग में ऐसा जाएगा कि हाँ, मैंने 10 काम किया है। फिर आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, अब तो मेरे से काम नहीं होगा। इसलिए मल्टीटास्किंग करना तो सबसे पहले आप छोड़ो, ठीक है? आप जो काम कर रहे हो ना पहले एक काम फिनिश करो और फिर अपने दिमाग को बोलो कि अरे देख 10 काम करने थे और मैंने भी बस 1 किया है, तो कैसे चलेगा? तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हो अपने लाइफ में। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो वो है कि लर्न टू से नो। नो बोलना पता है बहुत जरूरी है, बिकॉज एक सेइंग है कि इफ यू से यस टू समथिंग दैट मीन्स यू आर सेइंग नो टू समथिंग, एंड इफ यू आर सेइंग नो टू समथिंग दैट मीन्स आप किसी भी चीज को किसी ना किसी चीजों को हाँ बोल रहे हो, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको कहा कि लाइक लाइफ में हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी लाइफ ना थोड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बैलेंस लाइफ ही जीना होगा। अभी सपोज आपका एग्जाम है या आपका बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है एंड आपको नींद आ रहा है, ठीक है? तो आप उस समय पे क्या बोलोगे? अगर आप अपनी नींद को यस बोल रहे हो मतलब आप कल के इंटरव्यू को नो बोल रहे हो, एंड अगर आप अपनी नींद को बोल रहे हो कि नहीं अभी पढ़ाई करना है, अभी प्रिपरेशन करना है, तो आप कल के इंटरव्यू को यस बोल लो। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट आप अपने लाइफ में ना इसको ला सकते हो कि आप सोच सकते हो कि अगर आप तो आपने कभी ना कभी फील किया ही होगा कि अगर आप किसी भी चीज को हाँ बोल रहे हो तो आपका कोई ना कोई काम उसकी वजह से छूट ही रहा है उस यस के वजह से। तो हमेशा यस और नो का एक प्राइस होता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो, जो आपको एट द एंड ऑफ द डे खुशी दे या फिर आपको ऐसा रिग्रेट हो कि यार मैंने इस चीज को हाँ बोल दिया तो मेरा ये काम रह गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है कि डोंट वेट। मतलब आप वेट मत करो कि आज सही समय है। जैसा कि मैंने वो ट्री वाला एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपको यू you नो know, अगर आपको कोई फल खाना है 20 साल पहले तो आपको मतलब अगर आपको आज खाना है तो आपको वो पेड़ 20 साल पहले लगाना चाहिए था। लेकिन अगर आपको 20 साल बाद खाना है तो फिर आप आज वो काम करो ना। आज आप जो है वो आज पेड़ लगाओ, ठीक है? तो इसलिए कभी भी कोई सही टाइम नहीं आता, जो सही टाइम है वो अभी है। नाउ नाउ इज द करेक्ट टाइम, नाउ इज द राइट टाइम फॉर यू। ठीक है, एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना कि सबकी सजेशंस मत लिया करो। लाइक होता है ना हमें, लाइक हमें होता है कि यार इस सिचुएशन में फंस गए, अब किससे बात करें, किससे पूछे कि क्या करना चाहिए। तो आप ना सबसे सजेशन लेना बंद करो। जो लोग वो चीज अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, जो लोग का या फिर जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो चीज अचीव करने का, तो आप उसके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनसे वो सजेशन लो, सबके पास मत जाओ। बिकॉज आपको नहीं पता ना कि वो पर्सन आपके लिए इंटरनली क्या फील करता है। मे बी वो आपको गलत सजेशन दे दे या फिर वो सजेशन आपके लिए हेल्पफुल ना होता। तो प्लीज सबके पास में मत जाओ। इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो इससे होता है कि आपके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये भी करे या ये भी करे, ये भी सही लग रहा है। तो जितने कम लोगों के पास जाओगे आप सजेशन के लिए, आपका दिमाग में उतना कम ऑप्शन होगा, एंड फिर वो कम ऑप्शन में से आप सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके एक करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे एंड फिर उस चीज पे काम कर पाओगे। तो इससे आपका समय और जो कंफ्यूजन है ना वो दूर रहेगा। सो नेक्स्ट चीज जो है वो है कि अपना काम ना मतलब कोशिश करो कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो बहुत आसान होती है, एंड वो छोटी छोटी चीजें आप दूसरे से हेल्प ले सकते हो। सपोज करो कि आपको मतलब सपोज आपको कुछ काम है जो कि लाइक आपको पता है कि आपके घर में आपके मम्मी पापा कर सकते हैं वो काम, आपका छोटा भाई कर सकता है वो काम। तो उससे क्या होगा, वो काम भी हो जाएगा आपका एंड आपका ना मतलब वो समय भी बच जाएगा। तो इस क्योंकि हमारे पास ना 24 आवर्स ही है, एंड 24 आवर्स में हर एक चीज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप कभी कोशिश करो कि जो काम दूसरों से आप करवा सकते हो रिक्वेस्ट करके या फिर जैसे भी, तो आप कोशिश करो कि वो काम उनसे आप करवाओ ताकि आपके पास ना खुद के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम बचे। ठीक है, तो अगर मैं अब नेक्स्ट थोड़ा टिप्स का बात करूं जो कि बुक में मेंशन थी, तो 80/20 रूल वी ऑल नो, एंड ये मैंने ना पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बट अगर आप न्यू हो हमारे वीडियो में तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए फिर से बता रही हूँ कि 80/20 रूल ये कहता है कि जो 20% काम आप करते हो ना वो आपका 80% ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो अब वो 20% काम क्या होने चाहिए?
सो वो 20% काम वही काम होने चाहिए जो कि वो हार्ड वाले काम नहीं होते, जो हार्ड चॉइसेस वाले काम जो मैंने भी जस्ट बताया, वो काम होने चाहिए, क्योंकि वही आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द पार्किंसन लॉ, ठीक है, तो ये लॉ बेसिकली हमें ये बोलता है कि देखो, अगर आप कोई काम, सपोज आपके पास ना मतलब 2 घंटा है 2 चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आप उस चैप्टर को 2 घंटे में फिनिश करोगे। बट अगर आपके पास में 1 घंटा है 2 चैप्टर फिनिश करने के लिए, तो आप कोई ना कोई टेक्निक निकाल करके फिर आप उसको 1 घंटे में फिनिश करोगे। या फिर अगर आपके पास में 30 मिनट्स है सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना, आप लाइक स्टूडेंट्स को देख सकते हो, लाइक स्पेशली जो भी कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पूरा सिलेबस, लाइक जो 6 महीने वो पढ़ाई नहीं करते, वो पूरा एक दिन में फिनिश करते हैं। कैसे? बिकॉज़ वो काम एक्चुअली आप एक दिन में फिनिश करने का ना आप कोई ना कोई तरीका आप ढूँढ ही लेते हो। तो वो पार्किंसन लॉ ये कहता है कि आप जितना जिस चीज़ों को आप जितना समय दोगे ना, वो उतना ज़्यादा समय उसमें लगेगा। तो आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतना, मतलब 30 मिनट्स में मुझे ये काम खत्म करना है, मुझे 1 आवर में ये चीज़ फिनिश करनी है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपके काम बहुत जल्दी फिनिश होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमें प्रॉपर्ली, आपको पता है जो खाना हम खाते हैं ना, हमारा वो खाना ना हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है। लाइक आप जिस तरीके के फूड लेते हो, आप वैसा बनते हो, ठीक है? आप ना रात में सोने से पहले कुछ चीज़ों को क्या करो, जैसे कि अफ़र्मेशन, जैसे मैंने बोला, ठीक है? आप बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में बोलो खुद को कि लाइक मैं ग्रेट हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे से ही होगा। प्रॉपर्ली हेल्दी डाइट लो, ठीक है? थोड़ा मेडिटेशन करने का कोशिश करो एंड बहुत सारा पानी पियो। इन सब चीज़ों से ना आप हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी रह रहे हो, फिर आपका माइंड हेल्दी रह रहा है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो। आप सब चीज़ कर सकते हो। आप में हो सकता है कि आप अभी थोड़ा किसी भी चीज़ में स्टक हो, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बट जब आप उन चीज़ों से ओवरकम करोगे ना, फिर आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन के बाहर निकलोगे। ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड मुझे हो सके तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें वीडियो में रिलेटेबल लगी एंड क्या चीज़ें आपको रियली हेल्प कर रहा है अपनी लाइफ में एंड आपको क्या चीज़ें बहुत पसंद आई। Okay, so thank you so much for watching my video and please like, comment and subscribe to my YouTube channel. So thank you. Have a wonderful day ahead.